पॉइंट जो पर्वतीय वन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग कभी घूमने गए होंगे झारखंड में नेतरहाट या जम्मू कश्मीर एरिया देखते हैं, या तो फिर मैदानी एरिया जब हम जाते हैं तो अलग अलग टाइप का वनस्पति देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्र में पौधा जो मिलेगा वो अलग मिलेगा, नेतरहाट बेल्ट के बीच में जो पेड़ मिलेगा वो अलग मिलेगा, और हिमालय क्षेत्र में जब जाते हैं, ऊंचाई के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ वनस्पति बिल्कुल अलग मिलता है। ऐसा क्यों? ये क्या है? पर्वतीय वन। जब हम ऊंचाई के क्षेत्र में जाते हैं, ऊंचा क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटते चला जाता है। जब ऊंचाई के क्षेत्रों में जाएंगे तो तापमान घटेगा। जब तापमान घटता है तो वहां का जो वनस्पति में भी अंतर देखने को मिलता है। हम बोलते हैं या बात करते हैं जब 1000 से 2000 मीटर के ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां जो वनस्पति, वहां पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन मिलेगा, और इसके अंतर्गत में जो पौधा वो पेड़ जो होगा वो चौड़ा पत्ती वाला कैसा होगा? कौन सा होगा? ओक तथा चेस्टनट पाया जाता है। अब हम आते हैं 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर के बीच में, तो यहाँ पर शंकुधारी वन मिलेगा। कैसा वन मिलेगा? शंकुधारी, इस तरह का, ठीक है, शंकुधारी वन मिलता है। इसके अंतर्गत में जो पेड़ आता है, चीड़ जिसे हम पाइन बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पौधा पाया जाता है। जब हम 3600 से लेकर 4876 मीटर के बीच में आते हैं तो यहाँ पर अल्पाइन मिलता है। ये परीक्षा बार बार पूछता है, अल्पाइन किसके बीच में पाया जाएगा, कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा? तो 3600 से लेकर 4876 मीटर के बीच में क्या मिलता है? अल्पाइन मिलता है। इसके अंतर्गत में सिल्वर फर, जूनियर पाइन व वर्च पाया जाता है। 4876 से 5100 मीटर के बीच में जब हम आते हैं तो यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। कौन सा वनस्पति पाया जाएगा? टुंड्रा वनस्पति। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि टुंड्रा वनस्पति कितने ऊंचाई पर पाया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? 4876 से 5100 मीटर के बीच में टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। इसके अंतर्गत में झाड़ियां, घास और काय आता है। ये किसके अंतर्गत में है? तो क्या बोलेंगे? टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत में यह आता है। अब आते हैं 5100 मीटर के जब हम पार जाते हैं तो वह हिम रेखा कहलाता है, ठीक है। इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है, ऊंचाई के साथ में वन में भी अंतर देखने को मिलता है। पर्वतीय वन कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या हम लोग देखे हैं, आसपास नजर पड़ता है? नहीं, मैंग्रोव वन इस आसपास में दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो मैंग्रोव वन कहाँ दिखलाई पड़ेगा? या समुद्र के क्षेत्रों में दिखलाई पड़ता है। तो मैंग्रोव है क्या? तो बोलेंगे मैंग्रोव एक प्रकार का वनस्पति है जिसका जड़ जो है पानी में डूबा रहता है, इसे ही हम मैंग्रोव वन कहते हैं। तो मैंग्रोव वन क्या है? मैंग्रोव एक प्रकार का वनस्पति है जिसका जड़ पानी में डूबा रहता है, इसे ही हम मैंग्रोव वन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा, किन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाएगा। तो मैंग्रोव वन जहाँ पर नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आता है, वैसे क्षेत्रों में तुम्हारा क्या मिलेगा? मैंग्रोव वन मिलता है। तो हम इसको बोल सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा वाले भागों में, या बोल सकते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में जहां पर ज्वार भाटा आता है, वैसे क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में किस प्रकार का वृक्ष मिलेगा?
बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों से और पर्वतीय क्षेत्रों से अलग प्रकार का वृक्ष पाया जाता है। जैसे कौन सा वन मिलेगा? नारियल, ताड़, कोयडा और एंगार, बेत, बांस, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण ही गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैंग्रोव वन को सुंदर वन कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पांचों पॉइंट को देख लिए। मैंग्रोव वन भी परीक्षा में कई एक बार पूछता है, पूछेगा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? तटवर्ती क्षेत्रों में। अगर ऑप्शन तटवर्ती क्षेत्र नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? नदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा यह मैंग्रोव वन कंप्लीट हो जाता है। आपको इस टॉपिक में, इस पार्ट में कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।